एंड वेलकम टू मी एंड टैरो। तो टॉपिक है हिज और हर करंट फीलिंग्स। ठीक है, पंखा शुरू है, थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है, पहले ही बोल देता हूँ। ठीक है, ओके। तो चलो मैं रीडिंग कर रहा हूँ। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स, पहला ये टैरो एंड सेकंड इज द ब्लू ओरेकल। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद रीडिंग। चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। हियर वी गो। कार्ड्स को करते हैं शफल। एक तो कार्ड आ गया। वाह, इतने सारे कार्ड्स आ गए, पता नहीं कैसे इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं। मुझे तो ट्रेडिशनल तरीके से ही रीडिंग करनी थी, बट चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलो देखते हैं और कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। क्या अगर आ रहे हैं तो ठीक है, ओके। और अब बस एक दो कार्ड और देखते हैं। वाह, चलो फिर इतने सारे कार्ड्स आ गए, उन्हीं को ले लेते हैं। ठीक है, चलो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं आज, तो रीडिंग उसी तरीके से करते हैं। ठीक है, आई होप दैट रीडिंग विल रेजोनेट विथ यू। जस्ट थिंक अबाउट दैट वन। ठीक है, तो देखो भाई, पहला जो कार्ड है वो है द फूल का कार्ड। ठीक है, एंड इसका मतलब है कि करेंटली अगर हम इनकी बात करें, हिज और हर फीलिंग्स, जो कि आपसे भी कनेक्ट हो सकती है। उनके एनर्जी जो होती हैं वो वाइस वर्सा भी बहती रहती है। ठीक है, द फूल का मतलब कि भाई कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं करना, दिमाग में प्रेशर नहीं भरना, आप जैसे हो उस तरह से बिहेव करना। सो इफ यू टेक अ लुक एट दिस पर्सन, ये पर्सन वैसे बिहेव कर रहा है कि इस पर्सन को किसी की पड़ी ही नहीं है, ना तो आपकी पड़ी, ना तो इनकी पड़ी, ना तो जीवन की पड़ी है। ये बस जो मोमेंट अभी आया है वो जी रहे हैं। अगर कॉल चालू है आप दोनों का तो कॉल पे ध्यान देंगे। अगर आप रोमांटिक बन रहे हैं तो रोमांटिकली बात करेंगे। अगर आप बात नहीं करना चाहते तो भी बात नहीं करेंगे। सो यू नो, इन शॉर्ट द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन। हम जो कहते हैं ना कि प्रेजेंट में जीना सीखो, ये बिल्कुल वही कर रहे हैं कि प्रेजेंट में जी रहे हैं। अब अगर आपको बात करनी है तो बिल्कुल बात करेंगे, नहीं बात करनी है तो बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, बुरा नहीं मानेंगे किसी बात का। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स जो आ गया है, इट इज लियो सैज, फायर साइन का कार्ड। क्या है इसका मतलब? वेटिंग, परेशानियों से जूझना। मतलब कहीं ना कहीं दिन भर कुछ ऐसा हुआ होगा कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा वेटिंग किया होगा, या फिर इस पर्सन को तकलीफ हुई होगी। अब या तो ये आज के दिन भर का होगा, या फिर अगर हम पूरे हालात का जायज़ा लें तो अगर इनका कोई हेल्थ इशू है, या फिर कोई फैमिली इशू है, या कोई इनको परेशान कर रहा है किसी भी कारण से, तो शायद ये 1-2 हफ्तों की भी बात हो सकती है। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये पर्सन वेट कर रहा है पेशेंटली। कोई भी अभी मोमेंटम पे ये सिक्सर नहीं मार रहा है, बल्कि शांत बैठा है। ठीक है, कि क्या हल निकलता है इसके बारे में सोच के। नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ कॉइंस, टोरस, वर्को, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, पेंटाकल्स का कार्ड है ये। तो क्या इसका मतलब है कि भाई रास्ता दिखने की कोशिश करना, ये रास्ता कहाँ से मिल सकता है। दैट्स प्रीटी गुड, दैट्स प्रीटी वंडरफुल। देखो, हम सभी चाहते हैं और सोचते हैं कि जल्द से जल्द हमें रास्ता मिले, रास्ता दिख जाए, है ना। लेकिन रास्ता दिखने के बाद भी कौन सा रास्ता फॉलो करना है और कब फॉलो करना है, ये हमें ही डिसाइड करना होता है। ठीक है, अब उसी तरीके से मान लो इन्होंने आपको थोड़ा सा लेट रिप्लाई दिया, तो क्यों लेट रिप्लाई दिया, ऐसे क्यों रिप्लाई दिया, ऐसे कई सारे सवाल भी आपके मोमेंट ज़िंदगी में आ सकते हैं। सो आपको ये डिसाइड करना है। नेक्स्ट कार्ड है वो है दी हाई प्रीस्टेस। तो अगर हम इनकी बात करें रिगार्डिंग देयर हार्ट फीलिंग्स, तो ये बहुत ही प्योर फीलिंग्स है। ये ऐसी फीलिंग बिल्कुल नहीं है कि आपकी तरफ भी झुकाव है, किसी और की तरफ भी झुकाव है, नहीं। ये पर्सन प्योरिटी के साथ चल रहा है। हालांकि मैं इनके पास्ट के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति का कोई ना कोई पास्ट रहता ही है, चाहे वो अच्छा पास्ट हो चाहे वो बुरा पास्ट हो। पास्ट होता है और आप उसे लेके आगे नहीं चल सकते। ओके, बचपन में आप 2 किलोमीटर दौड़ते थे, 10 किलोमीटर, और आज आप इतने बिजी है कि आधा किलोमीटर भी चल नहीं सकते। तो आप अपना जो बचपन है वो आगे लेके नहीं चल सकते, राइट। तो यही बात है कि ये पर्सन जो है वो दिल से सोच रहा है आपके बारे में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो, ये आपके ऊपर काफ़ी डिपेंड है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो वही बात वहीं पे आके अटकती है। कहीं ना कहीं आप इनके ऊपर नाराज़ हो, या फिर आप इनके ऊपर गुस्सा हो, एंड थोड़ा बहुत इनके ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अब या तो आपको लग रहा है कि ये आपको पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, या तो किसी बात को आपसे छुपा रहे हैं, एंड ऐसी कोई बात यहाँ पे हो सकती है। तो दैट इज़ द सेम सिचुएशन ओवर हियर। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप सिंपल अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हो। ओके,
मे बी आपने इनको किसी कटघरे में खड़ा किया है कि भाई आपने कुछ तो ऐसा किया या कुछ तो ऐसा बोला है जो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही वाहियात सिचुएशन है, ठीक है। आपको कोई हक नहीं बनता इनको तकलीफ देने का, राइट। ये जिस भी पल से गुजर रहे हैं, लेट देम हैव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। भाई जैसे कि आपकी दुनिया है, आप फिक्र करते हो, आप लड़ते हो, वैसे ही इनकी दुनिया है, इनको फिक्र करनी है, इनको लड़ना है। जिस वक्त इनको लगा कि आपकी ज़रूरत है, डायरेक्टली बोल देंगे। बाकी आपको इनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इनके पास अपनी आज़ादी बिल्कुल है। जो कार्ड हुआ है द लवर्स, दैट इज़ द मोमेंट ओवर हियर, ठीक है। अब ये मोमेंट क्यों है? कहीं ना कहीं अगर आप इनके एक्स लवर हो और आपको लग रहा है कि इस पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहिए, तो हाँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो इनको भी सेम फीलिंग जाएगी। लेकिन अगर ये और किसी रिलेशनशिप में पड़ गए होंगे तो फिर ये डिफ़िकल्टी में आ जाएंगे। तो बेहतर है आप ऐसी कामना ना करें। और अगर आप दोनों लवर्स हो, करेंटली आप दोनों एक साथ रिलेशनशिप पे हो, सो ट्रस्ट कि आप दोनों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, चीज़ें बहुत ही बेहतरीन अच्छी होने वाले, बिकॉज जेमिनी का साइन है और जेमिनी का साइन जो होता है वो कांस्टेंट फ्लक्चुएशन करता है, ओके। जैसे कि चांद होता है, आपको चांद छोटा बड़ा फिर छोटा बड़ा दिखता है, उसी तरीके से जो ये फ्लक्चुएशन है आपको दिखेगा कि आज बातें कर रहे हो, कल नहीं बातें कर रहे, परसों बहुत ही रोमांटिक हो रहे हो। ये जेमिनी में होता है, यही लवर्स में होता है कि लवर्स का मतलब ये नहीं कि भाई 100% कि भाई आने वाले 10 दिन आप बहुत खुशी में रहोगे, बिल्कुल नहीं। तकलीफ भी हो सकती है लेकिन प्यार रहेगा, लेकिन वो आपको फ्लक्चुएशन के थ्रू मिलेगा। एंड अंडरस्टैंड करो इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है 3 ऑफ कप्स, एज यू कैन सी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई प्यार है तो बांटना भी सीखो, ओके। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात हुई है जो आपको इनके साथ शेयर करनी है, शेयर करो। तो ये भी अपने दिल की कोई करीबी बात है, वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। जो कार्ड है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो ट्रस्ट कि ये पर्सन अगर किसी की हेल्प ले रहा है, जिसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के साथ अय्याशी कर रहा है, फिर किसी के साथ गुलछरे उड़ा रहा है। अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज़ हैपनिंग विद देम, तो ये दिमाग से निकाल दो। 2 लोग गाड़ी में बैठे कहीं पे चले गए हैं तो डजंट मीन कि वो कुछ करने के लिए गए हैं, उनका ऑफिस का काम हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ओके। सो डू अंडरस्टैंड दैट। 6 ऑफ कप्स में एक कंपैटिबिलिटी, बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप होना भी लाजमी है। तो अगर ऐसे कोई फ्रेंडशिप इनको मिली है तो ये बहुत ही काबिल इंसान हो सकते हैं, ये बहुत ही लकी इंसान हो सकते हैं। जो कार्ड है वो चैरियट, कैंसर का साइन है ये, ठीक है। सो एज यू कैन सी कि भाई आप ही खुद डिलेमा तैयार कर रहे हो, ये आपके पास आने की पूरी कोशिश कर रही, कहीं ना कहीं आपके मन में कोई ना कोई खोट बन रही है। अब ये इसलिए भी शायद बन सकती है बिकॉज आप इनके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो किसी बात को लेके, ठीक है, कि ये सच बोल रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ ये अपने पास की तरफ झुकाव महसूस कर रहे हैं। भाई इंसान है, इंसान में फीलिंग्स तो होगी ही, ये कोई रोबोट नहीं है कि कोई चिप निकाल दी और चिट्टी टाइप अभी अच्छा रोबोट बन गया फिर बुरा रोबोट बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंसान इंसान होता है, पल भर में हद से ज़्यादा अच्छा और हद से ज़्यादा बुरा भी वो इंसान बन सकता है। तो ये आपके ऊपर है। रिलेशनशिप स्टार्ट की है तो निभानी तो पड़ेगी ही। नेक्स्ट इज 8 ऑफ सॉर्ड्स, बिकॉज ऑफ यू दिस पर्सन फील्स लाइक दिस डिलेमा कि करूँ तो क्या करूँ। अगर आपकी तरफ आते हैं तो भी आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, और नहीं आते तो भी तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। अगर आप दोनों साइड से इनको बोलोगे तो ये पर्सन तो खफा ही रहेगा ना, ठीक है। देखो ऐसी सिचुएशन किस काम की जहाँ पे आप हर वक्त किसी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो। मुझे एक घटिया कमेंट आई थी जिसमें किसी ने कहा था कि भाई ये वन साइडेड लग रहा है। मैंने पहले ही कहा है कि ये जनरल रीडिंग है, दोनों में से किसी को भी रेजोनेट हो सकती है। आपको हो या ना हो, मैं आपका चेहरा पढ़ने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। अगर लग रहा है रेजोनेट होता है तो ले लीजिए, नहीं होता तो ढेर सारे रीडर्स हैं, यू मोस्ट वेलकम, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है द वर्ल्ड। एज यू कैन सी द वर्ल्ड में हमें क्या दिख रहा है कि भाई एक कंप्लीशन की फेज आती है। ये पर्सन आपके साथ मिलके अपनी ज़िंदगी कंप्लीट करना चाहता है। क्या आप उनको ये भरोसा दिलाते हो कि भाई जब मैं आपका हाथ थामूंगा तो सच में हमारी ज़िंदगी एक्सक्यूज़ मी कंप्लीट हो जाएगी हमेशा के लिए, फिर चाहे आने वाले 10 साल हो, 20 साल हो, 40 साल हो। ये होना चाहिए कमिटमेंट में अपने अपने दिल में। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अब जो 2 कार्ड बचे हैं उसमें से पहला जो कार्ड है
वो है जजमेंट, और उसके बाद वाला है 7 ऑफ वॉन्ड्स। अब 7 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि है एरीज लियो सैज, और उसके पहले आ गया जजमेंट। मतलब कहीं ना कहीं पे भाई मोमेंटम ऐसा आ गया है कि इस पर्सन को अभी तय करना है कि या तो आपका साथ निभाए, आपके कहे हुए बातों के ऊपर विश्वास करे या ना करे, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड जो वही बताता है कि आगे चल के इस पर्सन को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है या तो आपने अपनी फैमिली को बताया नहीं है, या फिर आपकी फैमिली रेडी नहीं है, आपके जो भी सर्कमस्टांसेस है, लाइक पैसे कम बढ़ रहे हैं, या फिर लोन अपने ले लिया है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, वो सब चालू है। ऐसे में अगर ये पर्सन अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो और घमासान मच सकता है। तो क्या इंपॉर्टेंट इस पर्सन के लिए जज करना, या तो अभी या तो नहीं। क्या कर सकता है ये? अगर वो हाँ करता है तो पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि भाई देखो अब इतनी तकलीफ हो रही है तुम एडजस्ट कर लो, बिल्कुल नहीं। आप दोनों को मिलके इसका सोल्यूशन निकालना होगा, ठीक है। और अब देखते हैं कि भाई ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। एक कार्ड तो आ गया, अब देखते हैं कितने कार्ड्स आते हैं, ठीक है। हाँ, 2 कार्ड आ गए, तीसरा और 1-2 कार्ड लेते हैं। चलो चौथा कार्ड, ठीक है, ले लिया हमने, ठीक है। मैं देखो आई डोंट थिंक कि मैंने कार्ड नंबर से लिए हैं, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं, ठीक है। पहला थर्ड में शायद हो सकता है कुछ कम ज़्यादा। पहला जो कार्ड है वो है बर्डन, सेकंड जो कार्ड है वो है चॉइसेस, थर्ड जो कार्ड है वो है लोनलीनेस, एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है बॉन्ड, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं इन चारों कार्ड की रीडिंग साथ में करूँ तो कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि ये पर्सन बहुत अकेला फील कर रहा है। इसके पीछे की रीज़न क्या है? आप। अगर आपने इसको डांटा है, इसके ऊपर विश्वास नहीं किया है, इनके ऊपर क्वेश्चन किया है, तो चीज़ें सही नहीं होने वाली। अगर कोई आपको क्वेश्चन करे फिर कहे कि भाई नहीं, वैसे तो मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी जस्ट ऐसे ही पूछा एतबार करने के लिए, तो आप उसके ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, है ना। ये जैसी बात है ना, वैसे यही बात है कि अगर आप ऐसे बिहेव कर रहे हो तो ये पर्सन अकेला महसूस ज़रूर करेगा। तो इसका अकेलापन दूर करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, इनका साथ निभाना है नहीं निभाना। देखो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपके कान के पीछे बहुत कुछ कहते होंगे, आपकी पीठ के पीछे कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है। डोंट ट्रस्ट दोस डिस्गस्टिंग पीपल, ठीक है। लोग आज भी थे, कल भी थे, परसों भी रहेंगे। आप लोगों को बदल नहीं सकते, लेकिन अगर किसको बदल सकते हो तो वो है आपका एतबार करने का तरीका। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जो दिल में बसा है वो व्यक्ति, या फिर जो दिल तोड़ना चाहता है वो व्यक्ति, आपकी मर्जी है। अब बाकी का जो 2 कार्ड है वो है बर्डन एंड बॉन्ड। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये पर्सन को उम्मीद है कि आप और इनका काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग बन सकता है। हालांकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा बर्डन इसको फॉलो करना पड़ता है। और आपको साफ बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, अगर आपके रिश्ते में ये चलता रहा, ये पर्सन अकेला सब बर्डन लेके घूमता रहे, तो आपकी रिलेशनशिप जल्द ही टूट सकती है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान दो। अगर आपको पूरा यकीन है कि ये पर्सन आपके लिए ही बना है, तो किसी और के बारे में मत सोचो कोई क्या कह रहा है। जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ एंड ट्रस्ट दिस पर्सन। बाकी ट्रस्ट कैसे करना है, किसको करना है, ये आपकी मर्जी है। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं। इट रीडिंग आप इट रेजोनेट। थैंक यू।